हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी प्रैक्टिकल्स की डेट आ गई है और प्रैक्टिकल्स मेरे चल रहे हैं। और जैसा कि मेरा कल अभी फिजिक्स का प्रैक्टिकल था और मेरा आज बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। और तो मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसा गया और एग्जामिनर ने मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे और मैंने कैसे जवाब दिया, और सारे यहाँ बायोलॉजी जो लोग प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं या जिनके होने वाले हैं या जो लोग देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट हेल्पफुल रहेगी कि वो लोग कैसे कर सकते हैं मैनेज की, ताकि उन्हें 30 में से 30 मार्क्स मिले, सम कम्प्लीटली मार्क्स मिले। तो हेलो गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोगों की स्कूल से सख्त आदेश आया हुआ था कि हम लोगों सख्त स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आए हुए थे कि हम लोगों को जो हमारा प्रैक्टिकल्स में एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल में हमने लिखा है उसको पढ़ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे। और हम लोगों को जो चार्ट बनाने के लिए बोला गया था, जो कि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, चार्ट्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे। तो सबसे पहले मैं जानता था कि यही दोनों मेजॉरिटी में से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सुबह उठने के बाद यही सब पढ़ने लगा, और क्योंकि मैं उसके पहले एक दिन बहुत ही थका हुआ था और मैं सो गया था। तो लिटरली गाइस मैं सुबह से उठने के बाद अपना सारा रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद मेरा थोड़ा चार्ट पेपर में बचा हुआ था स्ट्रक्चर बनाने को, नेम लिखने को, तो मैंने सबसे पहले उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद तो एक बार फिर से मैंने रिपीट की कि क्या कैसे करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले स्कूल में स्पॉटिंग हुई 9 o'clock पे। तो हम लोग गए तो एक्सटर्नल टीचर भी जल्द ही आने वाले थे, तो उसके बाद वो टीचर आ गए कुछ देर बाद। उसके बाद हम दरअसल जो होते हैं, जो टीचर्स आते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल टीचर दोनों साथ बैठते हैं। आपका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है, आप साल भर गए हैं या नहीं गए। ज़्यादातर मार्क्स ये आपके इंटरनल टीचर ही डिसाइड कर देते हैं कि आपको कितना मार्क्स। अगर एक्सटर्नल टीचर आपसे 4 क्वेश्चन पूछता है और चारों के चारों आप आंसर दे देते हैं, बट आप इंटरनल टीचर की नज़र में सही नहीं है, तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है दोस्तों, यही सच्चाई है। तो जैसा कि मैं रेगुलर स्कूल जाता था, बट बीच में मैंने जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट होकर प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था। तो इस टाइम पे मैं कर रहा था प्रिपरेशन। तो मेरे से सबसे पहले ये डाइकॉट का मतलब एक्सपेरिमेंट में करवाया गया कि डाइकॉट को आप कैसे पहचानेंगे, उसको स्लाइड लेकर। उसके बाद ओनियन में माइटोसिस दिखवाया गया। ये 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों से करवाए गए, और मेरे दोस्तों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट मिले थे। और गाइस लिटरली गाइस जब हम लोग एग्जामिनर के सामने गए, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे, 2-3 क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से मैंने 2 के आंसर दिए, बट 1 या 2 क्वेश्चंस मुझे याद नहीं, मैं आंसर नहीं दे पाया। तो उसके बाद टीचर ने हम लोगों की इंटरनल टीचर से बात की। उसके बाद सभी को उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स डिसाइड किए। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे इंटरनल टीचर ही डिसाइड करते हैं। एक्सटर्नल टीचर केवल नेम के होते हैं। और ये देखिएगा, तो सारे ये जो होते हैं, रिपोर्टिंग होता है, ये सब सभी लोग एकदम छाप देते हैं। अगर इंटरनल स्कूल की तरफ से सपोर्ट है तो एकदम मतलब धुआंधार, क्या बोले आपको, सीधे सीधे शब्दों में बोले तो नकल करके सभी लोग लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में यही होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये रहा मेरा बायोलॉजी का एक्सपीरियंस, और मेरा कल है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल है, तो उसकी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहे मेरी प्रैक्टिकल की फाइल, इसको कि मैंने बनाया और यहाँ पे चेक भी हुआ है। तो इसको मैं बंद करता हूँ और दिखा देता हूँ। मैंने चार्ट पेपर भी बनाया, जो कि मेरा अभी थोड़ा आधा अधूरा रह गया था, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा जल्दी ही। तो ये रहा मेरा चार्ट पेपर, जिसको कि मुझे अभी पूरा फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए कितना ही गैप बचा हुआ है, जिसमें कि मैंने विद्युत रासायनिक सेल बनाया है। तो आपको बताते हैं कल हमारा केमिस्ट्री का कैसे एक्सपीरियंस रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।